4 बड़े इनकलाब जिन्होंने तारीख़ इंसानी का दायरा बदल दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप विद तौकीर मजहर में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान तौकीर मजहर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 बड़े इनकलाब जिन्होंने तारीख़ इंसानी का दायरा बदल दिया उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा दुनिया के सबसे बड़े इनकलाब के बारे में, और ये है अरब में आखिरी नबी का ज़हूर। अल्लाह के आखिरी रसूल खातमुन नबीयीन सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहराए अरब के एक शहर मक्का में 571 ईस्वी में पैदा हुए। खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले ही मक्का के लोगों से सादक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार के खिताब पा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली और 23 साल के कलील अरसे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार जजीरा नुमा अरब में फैल चुके थे, और चंद ही बरसों में मुसलमानों ने इस वक्त की 2 सुपर पावर्स यानी ईरान और रूम की सल्तनत को खत्म कर दिया। ईरान तो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के ज़ेरे नगी आ गया, जबकि रूमी सल्तनत भी अपने तमाम एशियाई इलाकों से हाथ धो बैठी, और यूं मुसलमान एक तरफ तो मशरक़ बईद तक पहुंच गए तो दूसरी तरफ उंदलस के रेगिस्तानों तक। इस इनकलाब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आज तक ये इनकलाब जारी है और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, और अब तक के अदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन मुसलमान आबाद हैं। ये वो इनकलाब था जिसने दुनिया को हदायत का रास्ता दिखाया। अल्लाह के आखिरी रसूल सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी पैगाम कुरान मजीद फुरकान हमीद लेकर आए, जो कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हदायत की किताब है, और इसने इंसानी जिंदगियों को बदल दिया, और मुसलमानों ने वो जहां भी गए उन्होंने हक और सच लोगों को बताया। दूसरा इनकलाब यूरोप में निशाते सानिया की बाज़गश्त। 1517 में एक मजहबी लीडर मार्टिन लूथर ने यूरोप में अपनी तकरीरों से एक हिजान बर्पा कर दिया। उन्होंने पापायत को यूरोप की बर्बादी की असल वजह करार दिया और कहा कि पापायत ही ईसाई दुनिया की तरक्की के खिलाफ है। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम 95 थीसिस है। इस किताब में एक नया तस्वर दिया गया जिस पर आज की जदीद रियासत की बुनियाद खड़ी है, और वो है मजहब को रियासत के मामला से अलग रखा जाए और रियासत अपने मामलात किसी मजहबी बंदिश के बगैर आजादाना चलाए। मार्टिन लूथर ने एक नए फिरके की बुनियाद रखी जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। अब बरआज़म यूरोप मजहबी लिहाज से 2 ग्रुपों में तकसीम है। एक वो जो कदीम पापायत के फिरके यानी कैथोलिक हैं, इनमें इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे ममालिक शामिल हैं, तो दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट ममालिक हैं जिनमें बरतानिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स वगैरह शामिल हैं। तीसरा इनकलाब ममालिक की तरक्की का इन्हिसार मालो दौलत पर नहीं है। नाज़रीन, 1776 से पहले यह तस्वर था कि जिस मुल्क के पास जितने ज्यादा सोने, चांदी और जरखेज जमीनों के ज़खायर होंगे वो मुल्क इतना ही अमीर और ताकतवर समझा जाएगा, और जहन में ये सवाल भी उभरता है कि इन तमाम चीजों के अलावा ऐसी वो कौन सी चीज है जो मुल्क को ताकतवर बनाती है। तो जनाब, इसका जवाब है एन इंक्वायरी टू द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब स्कॉटलैंड के एक फलसफी एडम स्मिथ ने लिखी, और इस किताब ने एक नया तस्वर दिया कि मुल्क की तरक्की का इन्हिसार दरअसल इस मुल्क की ज़हीन अवाम है, क्योंकि असल ताकत का मनबा इंसानी ज़हन है जो नई नई इख्तराहें सोचता है और इसके मुताबिक इजादात करके नोह इंसानी की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करता है। इस किताब में मौजूद तस्वर से फायदा उठाते हुए ताजे बरतानिया में सनती इनकलाब यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद डाली गई, जिससे बरतानिया सुपर पावर बन गया, और आज भी यह तस्वर दुनिया की तमाम तरक्की की बुनियाद है। चौथा, रूस में इश्तराकी इनकलाब। नाजरीन, जर्मनी में पैदा होने वाली इस शख्सियत ने अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ते हुए फर्क को शिद्दत से महसूस किया, और सनती इनकलाब के नतीजे में पैदा होने वाली एक नई क्लास जैसे सनती मजदूरों या प्रोलेटारिएट्स का नाम दिया गया। इनके हकूक के लिए आवाज बुलंद की इस शख्सियत का नाम कार्ल मार्क्स है। उन्होंने एक तस्वर दिया कि रियासत ही तमाम असासों की मालिक होनी चाहिए और हर शख्स को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि कोई गरीब या अमीर न रहे, बल्कि एक क्लासलेस मुआशरा वजूद में है और किसी पर जुल्म ना हो। कार्ल मार्क्स ने मजहब को अफ्यून करार देते हुए कहा कि मजहब को इस्तेमाल करते हुए मजहबी अजारादार गरीब लोगों का इस्तेहसाल करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म या एक मुआशरे का तस्वर दिया और 2 किताबें लिखी और कई मज़ामीन लिखे, जिनमें दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ज्यादा मशहूर हैं। कार्ल मार्क्स के नजरियात पर अमल करते
बढ़ते हुए रूस में सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा हुआ और 1917 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वजूद में आई। इस इनकलाब के बानियों में जोसेफ स्टालिन काबिल जिक्र हैं। इस इनकलाब के साथ ही सरमायादाराना निजाम वाले ममालिक इनके खिलाफ हो गए और दूसरी जंग अजीम के खत्म होते ही एक नई और अजीब जंग का आगाज हुआ जिसे सर्द जंग यानी कोल्ड वार कहते हैं। ये जंग दो ब्लॉक्स जिनमें एक की सरबराही यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कर रहा था, तो दूसरे ग्रोह के अलमबरदारों में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बरतानिया शामिल थे। इस जंग का खात्मा 1989 में हुआ जब यूएसएसआर का शहराजा बिखर गया और ये कई रियासतों में तकसीम हो गई और अमरीकी ग्रुप फातेह बनकर उभरा। मगर कार्ल मार्क्स के नजरियात आज भी इसी तरह ताजा हैं क्योंकि शिकस्त यूएसएसआर को हुई, कार्ल मार्क्स के नजरियात को नहीं। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल गपशप विद तौकीर मजहर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपने मेजबान तौकीर मजहर को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।